Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कहावत है, जो बोते हैं वो काटते भी हैं। जब आप दूसरों को अपनी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका देते हैं तो अंत में वही आपको भारी पड़ सकता है। यही कुछ तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी में हो रहा, जो भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। अब पाकिस्तान को एक और नया हथियार मिलने जा रहा है। तुर्की के द्वारा विकसित किया गया एक शक्तिशाली रक्षा ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन पाकिस्तान की सैन्य ताकत को और भी अधिक बढ़ाने वाला है और भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती पेश कर सकता है। तुर्की ने रक्षा तकनीक में अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आज तुर्की 80% तक अपनी सैन्य जरूरतों को स्वदेशी कंपनियों से पूरा कर रहा। तुर्की की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उसका विकसित किया गया ड्रोन तकनीक, जो अब तक पाकिस्तान को मिल चुका है। यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और अब ये ड्रोन पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और अब ये ड्रोन पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। भारत के लिए यह समय है, क्योंकि तुर्की न केवल पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा बल्कि अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा। भारत ने अपनी नीति के तहत हमेशा से अपने विरोधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत का उद्देश्य अब यह है कि वो तुर्की के इस ड्रोन खतरे का मुकाबला करें और अपनी रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करें। भारत ने पहले ही अपने रक्षा प्रणाली को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत ने स्वदेशी रूप से ड्रोन तकनीक पर काम किया है और अब वो एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर चुका है। इससे तुर्की के ड्रोन का मुकाबला करने में भारत सक्षम होगा। इसके अलावा भारत ने अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना में घातक हथियारों का उत्पादन तेज कर दिया है। भारत के पास अब अपनी स्वदेशी तकनीक है, जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के खतरे से निपटने में सक्षम है। तुर्की के लिए समस्याएं भी बड़ी हैं, क्योंकि वो आतंकवादियों का समर्थन करता है और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर पश्चिमी देशों और अमेरिका से भी उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कई बार सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है और अब देखना यह होगा कि तुर्की इस स्थिति से कैसे निपटता है। खैर, भारत ने अब तुर्की को जवाब देने के लिए अपनी वैश्विक रणनीति को मजबूत किया है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को समझा दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में भारत से युद्ध नहीं जीत सकता। भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है और अब वो तुर्की की ड्रोन प्रणाली के खिलाफ भी कदम उठा रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन दिया है वो भारत के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकती है, लेकिन भारत की रणनीति स्पष्ट है। वो किसी भी दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देगा। भारत ने पहले ही अपने सुरक्षा तैयारियों को मजबूत किया है और अब तुर्की के खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। भारत का लक्ष्य ये रहा है कि वो अपनी रक्षा में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने और किसी भी बाहरी ताकत को अपनी सुरक्षा पर खतरा पैदा करने का मौका न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।